ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आंवला नवमी के दिन हमें आंवला नवमी की कैसे पूजा करना चाहिए तो वो जानेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और किस दिन आंवला नवमी पड़ रही है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जगह को अच्छा साफ कर लेंगे। अगर आपके पास आंवले का पेड़ है तो आप वहाँ पे भी जाके पूजा कर सकते हैं। अगर पास में पेड़ नहीं है, अगर आपके घर में है पेड़, तो आप उससे भी पूजा कर सकती हैं। तो आंवला नवमी के दिन हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो आंवले का वृक्ष ले लें और फिर उसे अच्छे से साफ जगह पे रखना है, पोत लें। और फिर हम गोइरी से यानी कि लाल मिट्टी से हम चौक बना लेंगे। आप चाहे हल्दी से भी बना सकती हैं, शुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लाल मिट्टी से चौक बना लेंगे। उसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो देखिए हम इस प्रकार से चौक बना लेंगे तो इससे शुद्ध हो जाती है जगह। जब हम लाल मिट्टी या फिर गोबर से भी लीप सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप लाल मिट्टी से चौक बना लें और फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। तो हम हल्दी से बना सकते हैं स्वास्तिक, आप चाहें तो लाल मिट्टी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद फिर हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले स्नान करके हमें सुबह जल्दी उठना है। आंवला नवमी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान चलता है तो सुबह वैसे भी जल्दी उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। तो आंवला नवमी के दिन से पशवीकम चालू हो जाते हैं। तो उस दिन से हमें आंवला नवमी पूज कर हम उस दिन से वहीं पे आंवला नवमी के नीचे पूजा करने के बाद ही हम भोजन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम पशवीकम चालू कर देते हैं। तो पचवीकम कब तक चालू होते हैं। पचवीकम 5 दिन के होते हैं और इनमें हमें पूजा करना होता है। जैसे कि कार्तिक महीना हम पूरा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप पचवीकम स्नान कर सकते हैं। तो आंवला नवमी के दिन से ही पचवीकम चालू हो जाता है। उसी दिन से हमें भोजन करने के बाद फिर पचवीकम स्टार्ट हो जाते हैं। उसी दिन से हम व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लोटा जल लेंगे, उसमें हल्दी डाल लेंगे थोड़ी सी और उसका ही जल हमें आंवले पे हमें समर्पित करना है। तो माँ लक्ष्मी जी का रूप है। आंवला नवमी के दिन लक्ष्मीपति विष्णु भगवान वास करते हैं आंवले में। इस दिन आंवला नवमी की ही पूजा की जाती है। तो आप इस प्रकार से पूजा करें। और 8-8 का नियम होता है। तो आप 108 परिक्रमा लगाए जाते हैं तो आप 8-8 तिलक लगा सकते हैं, बिंदी। और उसके बाद ही हमें पूजन करना है। और पचवीकम में सुबह जल्दी स्नान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचारी का पालन किया जाता है। पचवीकम चालू हो जाती हैं और झूठ नहीं बोला जाता है। शाकाहारी भोजन करें और इस प्रकार से पचवीकम किया जाता है। तो आंवला नवमी हमें इस प्रकार से करना है। और हल्दी की और कुमकुम की हम तिलक लगा देंगे 8-8। आप चाहें तो 8-8 लगाए, इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि 108 परिक्रमा दिए जाते हैं आंवला नवमी के दिन पूजा करने के बाद। फिर हम पुष्प समर्पित कर देंगे और हम स्वास्तिक की भी पूजा कर देंगे। पुष्प, तिलक और अक्षत समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें आंवला नवमी की पूजा करना है। तो अक्षत समर्पित कर देते हैं, एक दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। हमने स्वास्तिक बनाया था उसी के ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें भोग में जो भी आप लेके गए हैं मीठा, उसका भोग लगाएं। आप चाहें तो बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। बतासे का भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप बतासे का भी भोग लगाएं। तो देखिए हम पहले कलावा बांध देंगे। 8 बार हमें लपेटना होता है। तो आप 8 बार लपेट दें। वैसे परिक्रमा लगाए जाते हैं, उसके साथ कलावा लेकर हम परिक्रमा लगाते हैं। तो आप परिक्रमा लगाएं तो साथ में कलावा आंवले के पेड़ में बांध के फिर उसके बाद परिक्रमा लगाए जाते हैं। तो हम 8 बार लपेट देते हैं। 108 का महत्व रहता है। आप चाहे 11 भी परिक्रमा लगा सकते हैं या फिर 5 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें आंवले पर 8 बार लपेटना है कलावा। और वस्त्र रूप में हम कुछ भी कपड़े ले सकते हैं, ज़्यादा ना हो तो एक ब्लाउज़ का पीस ले लें, थोड़ा सा श्रृंगार ले लें। और आंवले अगर आपके पास हैं तो आंवले की पूजा ज़रूर की जाती है। तो उस दिन आंवले दान किए जाते हैं और आंवले का दीपदान भी किया जाता है। तो दीपदान की वीडियो मैं अलग से आपको बताऊंगी किस प्रकार से आंवले के दीपदान किए जाते हैं। तो देखिए एक ब्लाउज़ का पीस और कुछ हम दक्षिणा रखेंगे और उसके बाद हम एक आंवला हमारे पास है तो मिल अभी आ नहीं रहे हैं इस वजह से, तो आंवले को भी हम दान करेंगे। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है।
तो इस प्रकार से आंवले को भी दान में करेंगे और कुछ श्रृंगार हो आप वो श्रृंगार रख लें। फिर धूप दीप दिखा देंगे हम। तो इस प्रकार से आंवला नवमी की पूजा करेंगे और पूजा होने के बाद हमें यहीं पे भोजन करना होता है और भोजन करने के बाद फिर हम पशुविकम चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम आंवला नवमी की पूजा करेंगे। आप चाहें तो कहीं पे और पेड़ हो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। फिर हमें फेरी लगानी होती है, तो आप फेरी लगा लें। फेरी लगाना बहुत खास माना जाता है, तो आंवला नवमी के दिन परिक्रमा ज़रूर से लगाएं। तो इस प्रकार से आंवला नवमी की पूजा हमने कर ली है और जो भी श्रृंगार आप लेकर आएँ वो श्रृंगार भी समर्पित करें। मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं। तो एक ब्लाउज़ का पीस, जो श्रृंगार है, बिंदी का पत्ता, मेहंदी, तो हम जो किसी को दान में दे देंगे या फिर आप कहीं पेड़ के नीचे पूजा करने जाएँ तो वहीं पे रखे रहने दें। तो इस प्रकार से आप पूजा करें आंवला नवमी की। बहुत ही सरल विधि से पूजा आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे और फिर आरती करेंगे। आरती करना, अगर आप अलग से दीपक लेकर गए हैं तो आप अलग से आरती करें, अगर नहीं है तो फिर इसी दीपक से आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, अर्घ्य देंगे। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे आंवला नवमी की। तो इस प्रकार से हमें करना है। बहुत ही सरल विधि से आंवला नवमी की पूजा ज़रूर से करें और उस दिन आप आंवले के वृक्ष से थोड़ी सी छाल लेकर ज़रूर आएँ अपने घर पे। अपनी तिजोरी या फिर आप जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे उसको बांध कर रख लें। इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, धन धान की वृद्धि होती है। तो आप ज़रूर से यह नियम करके देखें तो आप पर कृपा बरसेगी माँ लक्ष्मी। जय माँ राधे राधे।